हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग खान सर द्वारा तैयार की गई 55 सेट की इस बुक से दोस्तों आज 8वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए दोस्तों, 8वां प्रैक्टिस सेट आज शुरू करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही पेपर डेट दिया है, इसको करते हैं। ठीक है, 35 प्रीवियस ईयर है दोस्तों, 20 आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास का हम आगाज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। समानार्थी शब्द बताएं। वज्र का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन दिया है दोस्तों, डांटने योग्य, परित्यक्त, निषिद्ध, अनुचित। ऑप्शन सी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची चुनिए। रमा का पर्यायवाची क्या होगा? इंदिरा, कामाक्षी, दामिनी या कामनी? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा। ठीक है, रमा का इंदिरा, श्री, लक्ष्मी, कमला, हरिप्रिया, ये सारी पर्यायवाची हो जाएगी इंदिरा की। ठीक है, रमा की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए सामने क्वेश्चन है, तकनीकी शब्द कौन सा सही लिखा है? ऑप्शन में ए, बी, सी, डी। सी वाला दोस्तों यहाँ पे सही होगा, तकनीकी। सही क्रम चुनिए। देखिए एक वाक्य है, सेंटेंस है 4 पार्ट में, इसका सही जो है क्रम में रखना है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। देखिए थर्ड वाला सेंटेंस, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे देखिए कूट में डी ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले तीसरा, उसके बाद दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, किस कवि की काव्य पंक्ति है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, जगदीश गुप्ता जी हैं। आंसर दोस्तों यहाँ पे बी होगा, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। किस नियम से समझाया जा सकता है दोस्तों? इसको समझा सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन का प्रथम नियम दोस्तों। पहले नियम से इसको समझाया जा सकता है। पहला नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, तो वह विराम में रहना चाहती है। अगर वह गति में है तो गति में रहना चाहती है। जब तक ना, देखिए समझिएगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है, तब तक वो क्या है, अपनी अवस्था में ही रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? क्वेश्चन समझ लीजिए। ऑप्शन दिया है, ताप ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, या गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा में। 7 का जवाब दोस्तों बी होगा, गतिज ऊर्जा में। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, पारा। 9वां पे आ जाइए, विपरीतार्थक शब्द बताएं। उत्कर्ष का विपरीत क्या होगा? उत्कर्ष का दोस्तों अपकर्ष हो जाएगा, सी ऑप्शन। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? गोधूली कहते हैं। असंगत, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। रोष, कोप, अमर्ष, अशोक, इसमें बेमेल क्या हो जाएगा? अशोक दोस्तों यहाँ पे बेमेल हो जाएगा। ठीक है,
अशोक, शोक रहित जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये सब शोक की बात, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। 12 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश इस गुफा में गया, काल कावल देखिए कालकवलित हो गया। डैश, अब बताइए कौन, कोई, जो कोई। 12 का सी होगा दोस्तों, जो इस गुफा में गया कालकवलित हो गया। अगला है 13, वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं। 13 में दोस्तों मुझको नई कमीज, ठीक है, की जगह अगर यहाँ देखा जाए मुझको नई कमीज, सॉरी, हाँ देखिए पिताजी मुझको नई कमीज, इसकी जगह मेरे लिए एक नई कमीज, ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए देखिए दोस्तों 14 से जो है हमारा शुरू हो जाता है इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। हिंदी के सेक्शन तो हो गए हैं, हिंदी के 14 क्वेश्चन थे इसमें। देखिए इंग्लिश में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। इसमें क्या होगा दोस्तों, पुल्ड होगा, स्क्वीज होगा, पुस्ट होगा, टर्न होगा। 14 का दोस्तों ऑप्शन पुल्ड होगा, ठीक है, पुल्ड यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पुल्ड का मतलब खींच लिया, ठीक है। द टू यंग मैन पुल्ड द चेन फ्रॉम द वुमेन नेक एंड रन अवे, छीन कर भाग गए चेन। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। देखिए, ही सेड लेट हरी कम विथ अस, मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम। बताइए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। इसका इनडायरेक्ट होगा दोस्तों ए, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ हिम एज ही विल टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। 16 देखिए, कुछ समझ में आया, सॉरी गड़बड़ हो गया। चलिए आगे देखिए, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बताना था, गड़बड़ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे फैबुलस होगा, FAB, ठीक है दोस्तों, फैबुलस FABULOUS, याद रखिएगा यही था। 4 फैबुलस की स्पेलिंग दिया था, एक सही था, बाकी कुछ मिस्टेक थी, ठीक है। चलिए अगला है 17, fill in the blanks with suitable preposition from the alternative given under the sentence. Kanishka has initiated that Buddhism by Buddhist monk. यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा दोस्तों जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स का स्थान है। यहाँ पे सही जवाब इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, बी वाला ऑप्शन सही है। फ्रैटर्निटी क्या होती है बताइए, फ्रैटर्निटी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है दोस्तों भाईचारे की भावना, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 19, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 24 तीलियां, ठीक है, 24 होती हैं, क्लियर रहेगा। अशोक चक्र से दोस्तों के तर्ज पर इसको बनाया गया है। सार्वभौम सांसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है। इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान, बताएं। राइट आंसर दोस्तों 20 का हो जाएगा इंग्लैंड, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, किस पर निर्भर है, केंद्र और राज्य स्तर पर दोस्तों, ठीक है। संविधान के अंतर्गत आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन आपका 21 का सी,
न्यायिक व्याख्यानों पर। 21 का क्या होगा? सी ऑप्शन। पहला, तीसरा, चौथा, जिसमें से कूट यहाँ पर आएगा। पहला, तीसरा, चौथा। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्यानों पर, संवाद के लिए, यांत्रिकी पर। तो यहाँ पे कूट में देखा जाए तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। इरेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? टप्पल होगा, लोअर होगा, रेज होगा, रेज होगा। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का दोस्तों डी हो जाएगा, रेज। चलो 23 देखिए। फ्रेम अ क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। He has gone to railway station to see of his cousin। कौन सा वर्ड यहाँ पे? वाई, हुज। यस, अगर क्वेश्चन बनेगा तो हुज किसको, यानी 24 का सी होना चाहिए फ्रेंड्स। बी यहाँ हाउ मच होगा। यहाँ पे 23 का डी दिखा रहा है, सॉरी 23 का डी, नॉन ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एडियम फ्रेज दिया है, इसका जो है हमें अंडरलाइन वाला पार्ट जो है इसका अर्थ बताना है। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन। अब थ्रू थिक एंड थिन का अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए। बी ऑप्शन में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे 24 का बी। ठीक है, अच्छे बुरे दोनों समय या सुख दुख में, थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन बोथ गुड टाइम एंड बैड टाइम। अगला क्वेश्चन है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक हिसाब से देखा जाए अंडरलाइन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसकी जगह कौन सा पार्ट, ये वाला देखिए दिया हुआ है, आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका मॉडल वर्ब है, यहाँ पे रिप्लाई दिस लेटर हो जाएगा। ठीक है, रिप्लाइंग नहीं होगा। बी ऑप्शन सही है। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं किस सूची में आते हैं दोस्तों? अविशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। बच्चे राज संघ में ही फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा दोस्तों? भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, यहाँ पे राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो दिया गया है। यहाँ पे जो दिया है दोस्तों कौन संबंधित है? 44 जो है सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, 44। ओके दोस्तों, 36 से 51, तो 36 से 51 के बीच 44 आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। बताइए सभी सदस्य किसके सदस्य हैं? ये दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के सदस्य हैं। एनडीसी, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, बी ऑप्शन सही है। 29, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर बात करें दोस्तों तो 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। 65 वर्ष तक उसकी क्या होती है? ठीक है, एज लिमिट है। चलिए, हटाने का सिस्टम अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो इनको उसके पद से केवल उसी तरीके से आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, काफ़ी टफ प्रोसीजर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सीएजी, बताइए सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित जिसमें 29 विषय हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत। ठीक है, भारत राष्ट्रपति चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर क्लियर कर देते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
सी यहाँ पे दिया गया है 30 का, सॉरी 30 का देखते हैं एक बार, कंफ्यूज है। 30 का ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है, ए वाला सही है। ए पहला और चौथा, ठीक है। तो ये 4 है, यहाँ कूट का क्वेश्चन है। भारत राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्य के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला, ए वाला, पहला और चौथा। अगला देखिए, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अकबर ने 1582 में दीन-ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? धर्मपाल, रामपाल, बल्लान सेन, कोई नहीं। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका रामपाल, अगर बात करें, एक सेकंड दोस्तों, काफ़ी नाम है, धर्मपाल भी थे, रामपाल भी थे। बंगाल में अंतिम हमसे पूछा जा रहा है, तो 32 का जो अंतिम आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन क्या है, डी। डी धर्मपाल का अगर मैं कार्यकाल बता दूं दोस्तों, तो धर्मपाल का जो कार्यकाल था 1770 से 810 ईस्वी तक। रामपाल का था 1177 से 1120 तक, ठीक है, याद रखिएगा। सेन 1178 से 1204 यहाँ पे दिया है। चलो भाई अगले पे आ जाओ, इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 1971 में, ठीक है। 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा की गई। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत पाक, बताइए। चीन ने, देखिए दोस्तों 34 से, चीन में अवैध व्यापार को समाप्त करने के मुद्दे पर चीन और इंग्लैंड के बीच जो है 1839 से 1842 तक प्रथम चीन अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध हुआ था भारत और किसके बीच? इंग्लैंड के बीच हुआ था। फिर दूसरा भी इन्हीं के बीच होता है 1856 से 1858, ये 39 से 42 तक हुआ था। 1839 से 42 तक पहला अफीम युद्ध हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं दोस्तों। इसमें कौन सा सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा, ठीक है, एनटीपीसी बरौनी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? कौन सा है दोस्तों? 39 का जवाब करिए। गंडक नदी, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले के पास गंडक नदी में राज्य सरकार के वन विभाग और पर्यावरणविदों द्वारा घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40, 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख करके दफन कर दिया था? माउंट पेली, माउंट तंबोरा, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस। आंसर दोस्तों हो जाएगा माउंट वेसुवियस, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित संतों में कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? नम्मलवार, सूरदास, एकनाथ, रामानंद। 41 का जवाब एकनाथ हो जाएगा दोस्तों, 16वीं शताब्दी की बात है। आइए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव, कोई नहीं।
43 का जो दबाव, जो आंसर होगा दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जनसंख्या का दबाव, ठीक है, कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचा की कमी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में, फल में, तना में, जड़ में। 44 का जवाब दोस्तों ए ऑप्शन होगा, पत्तियों में। ठीक है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है? 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रंध्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है गन्ने का लाल सड़न रेड रूट किसके कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोलेल्टोट्रिकम, कोलेल्टोट्रिकम, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फलकैक्टम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मीठा स्वाद दोस्तों अल्कोहलिक शराब की तरह जो है इसी में होता है। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा दोस्तों शब्द जो है 1931 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेक्यू प्लेवो के द्वारा, जेक्यू प्लेवो को द्वारा दिया गया है। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक, RWCIS 2016, ए बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 49 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा? बी। फूट एंड माउथ डिसीज FMD और ब्रूसिलोसिस के घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण, ये वाला कथन जो है दोस्तों इससे संबंधित है। ठीक है, बी में जो दिया है 2 और 3, तीसरा वाला एक भी देख लो एक बार, कूट में दिया है 15,000 करोड़ रुपया द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? 50 का जवाब दीजिए। संपत्ति, संपदा, ठीक है, संपत्ति वाला आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और 5 एशियान देश कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर क्या बनाते हैं? 51 का आंसर दोस्तों बिम्स्टेक, बिम्स्टेक यानी देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? 52 का यहाँ पे बी सही होगा, बेंगलुरु। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? 53 में सही दोस्तों सामाजिक एवं पर्यावरणीय, सी ऑप्शन सही है। देखिए, सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। UNDP तैयार क्या करता है? कौन तैयार करता है? 54 का आंसर दोस्तों बताइए। 54 का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, HDI, सही है। चलो, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSC नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? चलो, इसका काफ़ी पुराना क्वेश्चन नहीं दिया। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये आकृति दिया है दोस्तों,
और आकृति के पैटर्न को पूरा कौन सी आकृति करेगी, जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, कौन सी पूरा करेगी, तो आपको पता है दोस्तों डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 56 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इधर इसका फेस हो जाएगा। चलो इसको स्किप करते हैं। मैथ के क्वेश्चन है 57। देखिए संख्याओं को आपस में बदलने पर क्या होगा। 16 को किसको बदलने पर बराबर हो जाएगा, तो आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको। यहाँ में विकल्प ए है 16 और 32 को, ये 32 की जगह 16, 16 की जगह 32 करेंगे तो 31, 31 बराबर आ जाएगा। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या, यहाँ पे संख्या लुप्त बताना है। ठीक है, तो इसमें 3 त्रिक का 9 क्या होना चाहिए, 9। जैसे 9 का 81, ठीक है, 81 का वर्ग इतना, तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर कर दोगे 81, फिर 81 कर दोगे 65, 61। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 का गुणज है। कौन सा है दोस्तों ये बताइए, 3 का गुणज। 59 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सी है, सी वाला सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। कूट में दिया है दोस्तों 60 का जवाब बताना है हमें। ठीक है, 60 का आंसर एक बार देख लिया जाता है, 60 का ए हो जाएगा। अब देखिए ए में कौन कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, ए वाला देखते हैं, केवल पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघालने पर रोक लगाता है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, 61 नंबर का क्वेश्चन है। आइए इस पे गौर फरमाते हैं। बैठने की व्यवस्था निम्न प्रकार है। अगर आपको बताऊं मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, QILJXSH, ठीक है, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एच बैठा है। ठीक है, जे के बाईं तीसरे स्थान पर बैठा है तो एच बैठा है। इसका सीरीज चलो आगे देखते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हमें एच का मान बताना था, तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, देखिए एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई बताना है। 80√3 मीटर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ये भी है। 4 tan थीटा बराबर दिया है 3, तो इसका मान हमें बताना है। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों हाफ हो जाएगा, 1/2। ठीक है, जो मैथ है क्वेश्चन है स्किप कर दे रहे हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। वैक्सीनिया किसे कहा जाता है, काउ पॉक्स को, ये ऑप्शन सही है। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको हल करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8/3। कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। आसान है, कर लेंगे। देखिए एक पेंसिल का 1.8 भाग काला है, शेष 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई इतनी है तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बता रहा हूँ इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, 8 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, स्किप करते हैं मैथ के सभी क्वेश्चन हम। 74 देखिए, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। 74 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, जाति वृत्ति यानी डी ऑप्शन। ठीक है, फाइलोजनी कहा जाता है। कबूतर, मच्छर, चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अनुरूप अंगों के उदाहरण। अभिसारी विकास दिखाते हैं। ठीक है, अभिसारी विकास। देखिए बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, कहाँ होते हैं, जो छड़ के आकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों,
बी ऑप्शन। खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी हैं? हिल्सा, प्रॉम्प्रेट, देखिए मैकेरल। 78 है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है। 78 का जवाब दोस्तों टंगस्टन हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पारा धातु लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन के साथ जो है मिश्रण नहीं बनाती, डी ऑप्शन। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? बियर, बियर कहा जाता है। ठीक है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, बात किया जाए शेष भाग, हाँ ठीक है, 81 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, एक सेकेंड कंफर्म कर लेते हैं, 81 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, 8 महीने में। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर बताना है, कौन सा है? 82 का बी होगा दोस्तों, टेफ्लॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा, Cl2। 84 है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता दोस्तों हाइड्रोजन में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता था? 85 का डी हो जाएगा दोस्तों, टेक्नीशियम। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण? इसका आंसर होगा दोस्तों CO2 गैस के कारण। निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? 87 का सी होगा दोस्तों, एक छोड़कर बाकी सभी। देखिए ट्राइस्टे, मिन्स्क, हैम्बर्ग, तीनों जगह, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपका सी होगा, आसाम को। 88 का सी। अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कूट में दिया है दोस्तों। ठीक है, पहला ही सही है। अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, यही केवल सही है। आर्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, बताइए। सहारा मरुस्थल में, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, तो 90 का बी हो जाएगा। 93 में दोस्तों रेलवे जोन और मुख्यालय दिया है, इसको मिलान करिए। ठीक है। पश्चिम मध्य अगर बात करें दोस्तों हम, तो यहाँ पे पश्चिम मध्य जो हो जाएगा ये हाजीपुर में है, डी। ठीक है, ये सॉरी एक बार फिर से देखते हैं। 91 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, पश्चिम मध्य जबलपुर में है, दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर में है। ठीक है, और उत्तर पूर्व मध्य हाजीपुर में है। उत्तर पूर्वी आपका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर में। तो बी ऑप्शन आपका सही है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 92 का सी हो जाएगा दोस्तों, दीव। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी बताना है, इसका आंसर ए होगा दोस्तों, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, क्या होती है? आभासी और आवर्धित होती है। कौन सा बेहतर कंडक्टर है, बताइए कौन सा बेहतर कंडक्टर है? 97 का बी होगा, निकल। परावर्तन के नियम सत्य हैं, बताइए। 98 का डी हो जाएगा, सभी परावर्तक सतहों के लिए। वाणिज्यिक फसल कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, तो बी हो जाएगा, गन्ना। आखिरी क्वेश्चन है,
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा है। सही है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे अशब्द जिले हैं, ये भी सही है। यानी दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। क्लास का एंड करेंगे दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।